महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। खड़गे ने बीजेपी की विचारधारा को तो देश के खिलाफ बताया ही, साथ ही आरएसएस को भी अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की है जो आज देश की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि ना तो हम हरियाणा चुनाव के नतीजों को भूले हैं और ना ही ईवीएम को, जिसकी मदद से बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव जीत लिया, जबकि जनता कांग्रेस को जिता रही थी। खड़गे ने मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को करारा जवाब दिया है, तो मोहन भागवत को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के इन्हीं तीखे तेवरों को लेकर इस एपिसोड में करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया, यहां तक कि बीजेपी को आतंकी पार्टी तक कह दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो क्या बीजेपी, जिसे खड़गे ने आतंकी पार्टी कहा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती। वैसे बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 11 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान देते हुए कहा था कि मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं हैं, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। वह सिर्फ झूठ बोलते हैं। कहते थे कि 400 सीटें जीतेंगे, कहां गए 400 पार वाले। वह यानी कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गए। अगर हमें यानी विपक्ष को 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। यह लोग जेल में रहने के लायक ही हैं। तो यहाँ खड़गे के बयान से साफ होता है कि उनके तेवर बेहद ही सख्त हैं और उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बीजेपी के एक एक नेता को जेल में डाल दिया जाएगा। जो भी बीजेपी के नेताओं ने गलत किया है उन सबको सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उनके ये तेवर बस यहीं तक नहीं थमे, बल्कि उन्होंने अब एक और तीखा बयान दे दिया है। दरअसल खड़गे की नाराजगी पीएम मोदी के बयान को लेकर थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था और प्रधानमंत्री या बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर हमेशा से हमला करने के लिए अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहली बार भाजपा पर इस तरह का हमला किया गया। अब पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की आदत है कि वह हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? जो विकासवादी लोग हैं उन्हें अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। यह मोदी की आदत है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था। कि पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं और ऊपर से दूसरों को कहते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि खड़गे ने कैसे अपने तीखे तेवरों के साथ अपने बयान में हर एक मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी को करारा जवाब दिया, मोहन भागवत के बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मकसद देश को बांटना है, सपोर्ट करने वाले देश में ही वह संघ प्रमुख मोहन भागवत है। संविधान बदलना हो, रिजर्वेशन हो, हिंदू मुसलमानों को अलग करने की बात करें, ऐसा करने वाले यह लोग हैं और बुद्धि दूसरे लोगों को बांट रही है। दरअसल 2015 में मोहन भागवत ने ही आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और अब खड़गे के तेवरों से साफ है कि वह बीजेपी को कोई मौका नहीं देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। अभी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन आज नहीं तो कल वह सत्ता से बाहर होगी। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बाद पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। खड़गे के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस बीजेपी या केंद्र की सरकार के दबाव में नहीं आएगी और पूरी आक्रामकता के साथ जवाब देगी।
वैसे बीजेपी के साथ चली रही इस लड़ाई में खड़गे ने यह साफ कर दिया है कि वह हरियाणा के चुनाव परिणामों को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद साफ हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पूरा देश ये कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के नेता भी यही बात कर रहे थे कि जब हर कोई कांग्रेस की जीत की बात कर रहा था तो क्या कारण था कि कांग्रेस वहां हार गई। दरअसल हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वह भरोसे के काबिल नहीं है। चुनाव के नतीजों में धांधली की गई है। बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि हरियाणा में इस तरह के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। अगर ऐसा होता तो बीजेपी हाईकमान भी पूरी ताकत हरियाणा में लगाता, लेकिन ना तो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और ना ही अमित शाह ने। मोदी 4 दिन पहले तो शाह करीब 1 हफ्ता पहले ही हरियाणा में चुनाव प्रचार बंद कर चुके थे। जेपी नड्डा भी दिखाई नहीं दिए। यहां तक कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन सुबह दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी हलचल गायब सी थी, क्योंकि नेता मानकर चल रहे थे कि चुनाव में हार तय है। लेकिन चुनाव परिणाम हारने के बाद बीजेपी नेताओं के बयान ही बदल गए। पीएम मोदी तो सीधे सीधे कांग्रेस नेताओं की तुलना अर्बन नक्सल से करने लगे, जबकि एग्जिट पोल भी यही दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की जीत तय है और बीजेपी का पत्ता इस बार साफ होने वाला है। लेकिन नतीजा आते ही हालात एकदम से बदल गए और इसे लेकर यहां तक कि कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है। कांग्रेस द्वारा 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की गई है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या कांग्रेस की मांग को मानता भी है या नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान देखें तो इस तरह की कई शिकायतें चुनाव आयोग के पास गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं और अब एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में है। अगर इस बार चुनाव के नतीजों में धांधली हुई है तो क्यों हुई है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगी। वह परिणामों में हुई धांधली पर उचित कार्रवाई करवा कर ही रहेंगे। तो कांग्रेस के इस लड़ाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सच में कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजों में निर्वाचन आयोग या फिर यूं कहे कि बीजेपी को गलत साबित कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।